डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक फेमस बुक के बारे में जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, इस किताब में मैं आपसे केवल ज़रूरी पॉइंट ही डिस्कस करूँगी जिससे आपका ज़्यादा समय भी नहीं बर्बाद होगा और आप एक इतनी अच्छी किताब के निचोड़ को प्राप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपका समय बिना व्यर्थ किए आप अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करती हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके अवचेतन मन की शक्ति। इसके जो लेखक थे, इसे जो लिखने वाले थे, उनका नाम था डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ऐसा कहा जाता है कि वो दैवी शक्तियों के ज्ञाता थे और बहुत ही जाने माने लेखक थे। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था और उनके पिता एक प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने फादर बनने की शिक्षा प्राप्त की थी, चर्च में वो फादर बने थे और उसके बाद यीशु संघ में सम्मिलित हो गए थे। 20 वर्ष की उम्र पार करने पर उन्होंने अपनी प्रार्थना के द्वारा उपचार करने का अनुभव प्राप्त किया था, यानी वो प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों का उपचार करते थे और इसी अनुभव ने उन्हें यीशु संघ को छोड़ने और अमेरिका जाने की प्रेरणा उनको मिली। डॉक्टर मर्फी ने पूरे विश्व में व्याख्यान दिए और अपने श्रोताओं के लिए पुस्तकें लिखी। व्याख्यानों में उन्होंने जो उनकी किताब पढ़ते हैं उनका ध्यान इस तरफ केंद्रित किया कि किस तरह से वो अपने अवचेतन मन की शक्ति से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से चमत्कार कर सकते हैं या फिर कैसे वो उनके अनुभव को प्रयोग में लाकर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। कुल मिलाकर कैसे वो पॉजिटिव थिंकिंग से, कैसे वो पॉजिटिविटी को अपनाकर यूनिवर्स की पॉजिटिविटी को अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैसे जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है ये आपने इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो आपको अभी लग गया होगा। आगे अब मैं इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। लेखक ने ये कहा है कि मैंने पूरे विश्व में पुरुषों और महिलाओं के जीवन में चमत्कारों को होते हुए देखा है और ये सब चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करते हैं। इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से हम अपनी सोच और अपनी काल्पनिक अवधारणाओं को अनुकूल बनाकर, यानी किस तरह से हम पॉजिटिव सोचकर और किसी पॉजिटिव की कल्पना करके अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको आगे पता चलेगी जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसे ज़्यादा सुनते जाएंगे। लेकिन ये किताब आपको एक बार में समझ नहीं आएगी। लेखक ने भी यही लिखा है कि इस किताब को बार बार पढ़ना पड़ेगा, प्रेम से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको इस वीडियो को बार बार देखना पढ़ना पड़ेगा ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए और इसके चमत्कारिक प्रयोग आपके जीवन में आए। अब एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि आपने देखा है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत दुखी रहता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो बहुत प्रसन्न होता है। एक व्यक्ति, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और दूसरा एकदम निर्धन है, चिंता से भरा हुआ है। एक व्यक्ति है जो डरा हुआ है, दूसरा जो है वो कॉन्फिडेंस से भरा है। एक व्यक्ति के पास खूबसूरत आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति जो है वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है। एक व्यक्ति हर तरह से सफल है, दूसरा असफल है। एक बहुत अच्छा वक्ता है तो दूसरा औसत दर्जे का है, ना ही वो लोकप्रिय है। क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य में, अपने पेशे में महारत हासिल कर लेता है और दूसरा व्यक्ति पूरी जिंदगी पसीना बहाकर भी उस उपलब्धि को नहीं पा पाता। एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से खुद को ठीक कर लेता है, वहीं दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। इस पुस्तक में इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। कैसे एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजर करती है, वहीं उसकी बहन जो है वो बहुत ही दुखी और कुंठित है। तो हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इन सब का उत्तर है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने हमारे साथ गलत किया है इसलिए हमारी ज़िंदगी ऐसी है। ये सब हमारी सोच का फ़र्क है, हमारी मेहनत का फ़र्क है। किस तरह से हम पॉजिटिविटी को अपनाकर अपने जीवन को भी पॉजिटिव बना सकते हैं, इसके बारे में लेखक ने बातचीत की है। अब लेखक ने अपना ही उदाहरण देकर ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उसने अपने आप को एक असाध्य बीमारी, जिसे सार्कोमा कहा जाता है, उसने अपने आप ही उसका इलाज कर लिया था अपने अवचेतन मन की शक्ति से। अपने
मन से उसने किस तरह से अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर उसने किस तरह से उसका इलाज कर लिया था। उसने ऐसा कहा है, लेखक ने ऐसा कहा है, जैसा कि हम भी जानते हैं कि एक शिक्षक घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे भरता है। यहाँ तक कि डॉक्टरों के पर्चे में भी ये लिखा रहता है कि वी ट्रीट ही हील्स। हम तो खाली इलाज करते हैं, ठीक तो वही करता है। तो वही चीज़ उसने अपने जीवन पर अपनाई है और ये हम भी अपना सकते हैं। किस तरह से हमारा दिमाग जो हमारे सारे शरीर को चलाता है, जो हमारे हृदय को स्पंदित करता है, हमारे हृदय को पंप करता है, वो किस तरह से अपनी ही रचना की रक्षा किस तरह से कर सकता है, अपनी ही रचना का किस तरह से उपचार कर सकता है, ये लेखक ने इस किताब में बताया है। उसने ऐसा कहा है कि ये पुस्तक, ये जो किताब है, आपको वो साइंटिफिक तरीका दिखाएगी जिससे आप अपने अंदर की अनंत शक्ति को, हमारे अंदर जो शक्तियों का भंडार है, उसके द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं और किस तरह से उपयोग करके हम अपने दैनिक कार्यकलापों को सुगम बना सकते हैं, अपने भाग्य को सुधार कर सकते हैं, अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं। अगर इस पुस्तक का कई बार अध्ययन किया जाएगा तो ही हमें ये एहसास होगा कि यह अद्भुत शक्ति अपना कार्य किस प्रकार से करती है और किस प्रकार हमारे अंदर छिपी हुई प्रेरणा और ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं हम। तो इसमें वो सरल तकनीकी दी गई है जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखने होंगे, सुनने होंगे, और तभी ये अद्भुत तरीका आपकी मदद करेगा वो सब कुछ पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं। मेरा दावा है कि इसे पढ़ने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं पा सकते। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना वीडियो अभी यहाँ पर रोकती हूँ और इसके आगे आने वाले वीडियोस में आप और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातों को सुनेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपको पूरी किताब का निचोड़ आपके सामने रखूँगी। इस पूरी किताब को बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कम समय में आपको समझाने का यत्न करूँगी। आपको बस मेरे वीडियोस को देखना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।